हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि कौन सी परीक्षा का है, अर्धवार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र है और अति महत्वपूर्ण है आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में आपके दिसंबर के अंदर यह अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है और इसके लिए यह जो प्रश्न पत्र है वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके यहाँ पर यह जो प्रश्न पत्र होगा उसके पूर्णांक कितने होंगे भाई? पूर्णांक आपके होंगे 40 अंक होंगे, यानी आपका यह पेपर 40 अंकों का होने वाला है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्वप्रथम दिनांक लिखनी होगी, वार, रोल नंबर, अपना नाम और यहाँ पर जो शिक्षक महोदय है आपका कितने अंक आए हैं 40 अंकों में से, वो यहाँ पर पूर्ति करने वाले होंगे। अब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को सबसे पहले पढ़ना है, यानी आप जब प्रश्न पत्र को सोल्व करना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो प्रश्न पत्र में दी हुई सूचना है उसको पढ़ना है। उसके बाद में आप प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ करके सोल्व करेंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपको करना है। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, यानी प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक जो है वो एक एक अंक का होगा और उसके पश्चात 21 नंबर संख्या से 26 नंबर प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा और उसके पश्चात में 27 नंबर प्रश्न से लेकर के 28 नंबर यानी अंतिम 2 प्रश्न है वो कितने होंगे? है 4 अंक के हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपका यह जो प्रश्न पत्र होने वाला है कितने अंकों का होगा? 40 अंकों का होने वाला है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए आपको पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। कई जगह पर आपको उत्तर पुस्तिका भी उपलब्ध करवाई जाती है, तो आप उसके अंदर जो है अपना आंसर है वो वहाँ पर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों को। आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए विद्यार्थियों और उसके पश्चात उसको सरल कीजिए बहुत ही एकाग्रचित होकर के। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो हमें यहाँ पर दे रखा है, यदि 3x - 4 मल्टीपल 64 - x बराबर 10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन हमारे पास में है 3x - 4 मल्टीपल 64 - x इज इक्वल टू 10। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा सोल्व करने पर वो होगा ऑप्शन ए 64। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए ऑप्शन, यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें दे रखा है एक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है विद्यार्थियों? पूर्णांक है। यानी P बटा Q के रूप में हम संख्या को लिख सकते हैं और PQ यहाँ पर पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर आपका होगा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी जो है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। विद्यार्थियों यह डेफिनेशन है आपके यहाँ पर परिमेय संख्या की, जिसे अपन P बटा Q के रूप में यहाँ पर लिख पाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों उसमें हमें दे रखा है निम्न में से कौन एक रेखिक व्यंजक है? तो जिसकी चर की घात 1 की होगी वह रेखिक व्यंजक होता है। तो यहाँ पर आपकी घात 1 है, चर x की घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर उसमें दे रखा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? अभाज्य संख्या आनी चाहिए और अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो आपके विद्यार्थियों की कितनी होती है? तो ऑप्शन बी जो है वो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी आप लिख देंगे यहाँ पर बी ऑप्शन फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में 5 नंबर, उस 5 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? यानी भुजाओं की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है और बहुभुज कैसा है? समबाहुभुज है। यदि प्रत्येक बाह्य कोण यानी बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण यानी बाह्य कोण दे रखा है 24 डिग्री 24, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पर बी फिलअप कर देंगे। 15 जो है बहिष्कोण की जो समबाहुभुज है उसकी भुजाएं होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है 6 नंबर वो बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यार्थी होता होगा। 8000 का घनमूल, 8000 का घनमूल कितना होता है? तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो यहाँ पर 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 के आगे यहाँ पर एक शून्य हो जाएगा, ये 20। तो राइट आंसर आपका होगा 20। आप यहाँ पर बी को फिलअप करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके यहाँ पर ये दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें है अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? विद्यार्थियों अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? बट्टा। क्या कहलाती है भाई? बट्टा कहलाती है। यानी अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? बट्टा। यानी आप क्या कर दोगे? डी को अपने आंसर में फिलअप करने वाले हो।
नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है 8 नंबर, उस 8 नंबर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है यदि x का 90% यानी x का 90% 315 किलोमीटर हो तो x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा भाई 350 किलोमीटर। कितना होगा भाई 350 किलोमीटर। तो आप ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर अपने आंसर के अंदर लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उसमें दे रखा है एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है भाई 360 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसकी 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर कुल कोण होता है, यानी वृत्त के केंद्र पर कुल कोण हमेशा ही 360 डिग्री होता है, कुल योग जो है वृत्त के केंद्र पर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आप फिलअप करेंगे। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपके यहाँ पर सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान दे रखे हैं 5 और इन 5 के अंदर आपको यहाँ पर इन्हीं में से फिलअप करना है। जो ये आपको आंसर दे रखे हैं ये इन्हीं में से आपको यहाँ पर ये फिलअप करने होंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। आप क्या लिखोगे यहाँ पर परिमेय लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई विद्यार्थियों परिमेय लिख देंगे आप। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 729 का वर्गमूल 27 होता है। आयत एक क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें दे रखा आयत एक किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आयत है उत्तल चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, उसमें दे रखा है किसी संख्या का 4 गुणा उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करता है। तो 400% वृद्धि करेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 400 लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है सत्य और असत्य कथन की आपको क्या करनी होगी पहचान करनी होगी। नेक्स्ट 16 जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है जीएसटी माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है, सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x - 3 = x + 4 का हल कितना है, दे रखा है x = 4। कितना दे रखा है x = 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे सत्य लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पर सत्य कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है वृत्त आलेख पाई चार्ट भी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यस सत्य कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 40 है। कितना है दो संख्याओं का अंतर 40 है। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 40 - x। यह सत्य है या असत्य आप कमेंट बॉक्स के अंदर विद्यार्थियों लिखकर मुझे जरूर बताइए। देखें आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में आपके दे रखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो आपको वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आप 3 पूर्णांक मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा पूर्णांक x + 1 और तीसरा पूर्णांक x + 2 लगातार है ना, और इनका योग करना है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। योग कितना आता है 51 आता है। तो आप यहाँ पर 51 कर दीजिए और अब इसको आप क्या कर लोगे सोल्व कर लेंगे। तो आपको x का मान मिलेगा। तो कंटिन्यू x + 1 अगला पूर्णांक हो गया और x + 2 है वो नेक्स्ट अगला पूर्णांक आपके हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी -13। तो -13 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है माइनस का 1/13 और 1/5। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है 1/4 और 1/2 के मध्य आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है एक परिमेय संख्या जो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। इसके बाद मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो इस प्रकार है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसकी एक संख्या 12 है। यहाँ पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखा है निम्न आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर आपको x y के मान ज्ञात करने होंगे। किसके मान ज्ञात करने होंगे x और y के मान आपको ज्ञात करने। यहाँ पर ये x आ रहा है चर, यहाँ पर y आ रहा है चर। और आप कौन सी समांतर चतुर्भुज की विशेषता काम में लोगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर 3x के सामने यहाँ पर 18 है। तो आप लिख देंगे 3x = 18 और यहाँ पर x का मान आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आप y के लिए क्या करोगे, इस भुजा के सामने है ये भुजा। तो आप लिख देंगे 3y - 1 = 26। तो यहाँ पर y का मान आप यहाँ पर निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसके अंदर एक
समीकरण दे रखी है और आप इस समीकरण को सोल्व करके x जो चर है उसका मान यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन जो है अगला है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा जाता है, यानी एक टीवी है उसका मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 21,000 रुपये। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन यानी 5% कम हो गई। अब उसकी वैल्यू जो है कितनी परसेंट कम हो गई, 5%। 21,000 रुपये क्रय मूल्य है और एक साल के बाद में टीवी का मूल्य 5% कम हो जाता है, अवमूल्यन होता है। तो एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम 21,000 का 5% निकाल लेंगे। तो 21,000 लिखेंगे पहले और उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगा दोगे और 5 लिख दोगे, बट्टे में क्या लिखोगे, 100 लिख देंगे। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके आ गया ये 1050। अब आप क्या करोगे, 21,000 में से आपको कितना घटाना है, ये कम हो गया ना, इतना मूल्य कम हो गया, 1050 को आप घटा लीजिए और अपना आंसर जो वो प्राप्त कर लीजिए। एक वर्ष के बाद में टीवी का मूल्य आप जो निकालोगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम बात करते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपके पाई चार्ट से रिलेटेड होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के अंदर। निम्न पाई चार्ट जो आपके दे रखा है, पाई आलेख में एक परिवार के लिए एक माह में विभिन्न मदों के खर्च लिखे हुए हैं। किस मद पर सर्वाधिक खर्च हुआ वो आपको परसेंट देखते ही पता चलेगा। किस मद पर खर्च बचत के समान है, यानी परसेंट बराबर जो है उनमें बराबर रहेगा। यदि परिवार की मासिक आय 3,000 रुपये है तो कपड़ों पर होने वाला मासिक व्यय आपको याद करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस पाई चार्ट को पढ़िए। आप देखिए यहाँ पर सबसे अधिक खर्च जो है किस पर हो रहा है, सबसे अधिक खर्च हो रहा है भोजन पर। कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक खर्च भोजन पर होता है। बराबर बराबर आपके देखो, एक तो यहाँ पर देखो घर खर्च है और एक कपड़े, इन दोनों पे 10% चल रहा है। बराबर और कहाँ हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है और बचत पर हो रहा है। दो जगह पर आपके यहाँ पर बराबर भी होता है। सबसे कम खर्च कहाँ हो रहा है, परिवहन पर। सबसे कम खर्च कहाँ होता है, परिवहन पर सबसे कम खर्च होता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपकी कक्षा 8 का गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि हूबहू आपको ये एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, उसका बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। और आप इस चैनल को, हमारा चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति में यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकें और आप उस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें, अधिकतम आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें, सफलता का झंडा गाड़ सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।